हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का ही नेक्स्ट टॉपिक, जो कि कौन सा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमने ऑलरेडी कर चुका है, उसी का एक छोटा सा फॉर्म है पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जैसा ही है, लेकिन इसको पार्शियली इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसमें हम लोग इसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो हमेशा कम से कम मीन्स दो वेरिएबल्स में होंगे, और डिफरेंशिएशन जो है किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है। ठीक है, और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाएगा बस वो ही वेरिएबल होगा, एंड जो अदर वेरिएबल रहता है, अदर वेरिएबल इज टेकन एज कांस्टेंट। मीन्स जिस तरह से कांस्टेंट वर्क करेगा तो उस तरह से ही आपको सेकेंड वेरिएबल को कंसिडर करना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। फाइंड दी फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ दिस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। ठीक है, तो लेट अस टेक दिस एज अ फंक्शन। हम मान लेते हैं कि ये दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, जो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, एक एक्स है, दूसरा कौन सा है, वाई। सो हमें फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर दोनों निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर देखो कौन सा होगा, जब हम किसी फंक्शन को सिर्फ एक ही बार डिफ्रेंशिएट किए देन इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर। चाहे उस एक्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है या फिर वाई के रिस्पेक्ट में, ये दोनों क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर मतलब इसी को अगर हमने वापस से डिफ्रेंशिएट किया तो हो सकता है कि हम जैसे एक्स को एक्स के ही रिस्पेक्ट में वापस से करें, ठीक, या फिर वी कैन ऑल्सो डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू वाई। सिमिलरली वाई को भी हम वापस से वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टू वाई, और हो सकता है कि ये जो डेल टू एफ है जो वाई वाला है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में करे तो ये हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई। तो ये जो फर्स्ट सेकेंड है ये आपका होगा फर्स्ट ऑर्डर, और ये बाकी ये जो चारों है ये क्या कहलाते हैं, आपके सेकेंड ऑर्डर। तो हमें मीन्स ये चारों चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम साइड बाय साइड करते हैं। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद दी फर्स्ट। मीन्स अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, डेल्टा एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वाई क्या होगा, कांस्टेंट। सो हर एक टर्म को निकालेंगे, मीन्स एक्स क्यूब को भी सेम रूल्स जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन में सीखा था, प्लस वाई क्यूब को भी डेल्टा ऑफ वाई क्यूब अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ऑफ 3axy डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वाई क्या होगा आपका, कांस्टेंट। तो एक्स सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, कौन सा, अगर एक्स की पावर एन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सेम एन क्या है आपका, 3। जस्ट पुट इन द फॉर्मूला, विल गेट 3x टू द पावर 3 माइनस वन मीन्स 2 प्लस। अब चूंकि x के रिस्पेक्ट में तो दूसरा जो वेरिएबल है मतलब y क्या रहेगा, कांस्टेंट, और यहाँ पे सिर्फ y है, और जो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होता है, 0। तो यह आ जाएगा 0 प्लस 3ay, सब कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1। तो इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3a इंटू वाई। तो ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली हम सेकेंड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। कैसे करें, डेल एफ अपॉन डेल्टा y के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, सो अगर इसको भी सेम सारे को हम लोग को y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस डेल ऑफ डेल वाई ऑफ वाई क्यूब प्लस डेल ऑफ डेल वाई ऑफ 3axy। ठीक है, अब चूँकि y के रिस्पेक्ट में तो x क्या होगा आपका, कांस्टेंट, तो ये 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या आएगा, 3y टू द पावर 3 माइनस वन दैट इज़ 2 प्लस 3ax कांस्टेंट है, और y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 1। सो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल्टा y आ गया 3y² प्लस 3ax। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये दो चीज़ें हमारी आ गई। अब हम करते हैं इसी का सेकेंड ऑर्डर। तो अगर हम लोग सेकेंड ऑर्डर में चले किसका, डेल एफ अपॉन डेल वाई का, तो हम दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। कैसे, या तो इसी फंक्शन को x के ही रिस्पेक्ट में वापस से करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल ऑफ डेल एक्स 3x² प्लस डेल ऑफ डेल एक्स ऑफ 3ay। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर, मतलब जिसको एक बार निकाला उसको वापस से हम निकाल रहे हैं। ठीक, सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 6 x 2 माइनस 1 1 प्लस यहाँ 3 को a y, तीनों क्या है कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0।
तो यहाँ पे जो है del 2f अपॉन del x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 6x, ठीक है। सिमिलरली अब हम दूसरे का भी निकाल सकते हैं ये, तो इसी का हम फिर से क्या कर दें, del 2f को del y के ही रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका del अपॉन del y ऑफ 3y स्क्वायर प्लस del अपॉन del y ऑफ 3ax, ठीक। अब y के रिस्पेक्ट में 6, 3 2 6 y, और यहाँ चूँकि सब कांस्टेंट है तो क्या आएगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6y। तो ये सेकेंड ऑर्डर आया, लेकिन किसका आया, सिर्फ आपका x के रिस्पेक्ट में। तो हम तीसरा एक और तरीका देखें, मान लो ये वाला जो है जो x के रिस्पेक्ट में, इसको हम y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो भी क्या होगा आपका सेकेंड ऑर्डर ही कहलाएगा, del 2f अपॉन del y del x। तो ये क्या हो जाएगा, del अपॉन del y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा किसको, 3x स्क्वायर को, प्लस del अपॉन del y ऑफ 3ay, करेक्ट। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x क्या होगा आपका कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा 3 इंटू a, क्योंकि y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हो जाएगा del 2f अपॉन del y del x इज इक्वल्स टू 3a। सिमिलरली हम अब सेकेंड वाले का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका जो del अपॉन del f y के आया है, तो वी कैन ऑल्सो डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा del अपॉन del x ऑफ, इसका मतलब क्या होता है ऐसा, del f अपॉन del y, मीन्स जो del f अपॉन del y आया है उसको अब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया आपका 3y स्क्वायर प्लस del अपॉन del x ऑफ 3a इंटू x, ठीक है। अब ये x के रिस्पेक्ट में करें तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 3 इंटू a। तो ये होगा आपका सेकेंड ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन। देख लो दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वली आती है, तो ये बराबर हो गई। आया, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू पार्शियल। बस जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको आप वेरिएबल मानेंगे, लेकिन जो अदर टर्म है वो क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, तो चाहे तो इसको आप मेरे साथ कर सकते हैं ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सो ये सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास क्या दिया है, सी। ये है आपके पास, इफ़ z इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर y। z एक फंक्शन है जिसको x टू द पावर y के फॉर्म में दिया है। हमें निकालना है पार्शियली z का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियली z का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। सो सिंपल है कि अगर हम जब z को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट क्या रहेगा, y को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं, आपका फंक्शन क्या है z x टू द पावर y। तो मीन्स हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा x टू द पावर y। तो y यहाँ पे किसकी तरह कंसिडर करेंगे, कांस्टेंट की तरह। सो सी वी हैव द फॉर्मूला x टू द पावर n इक्वल्स टू nx टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे n भी क्या होता है कांस्टेंट, वैसे ही यहाँ पे ये जो y है वो भी क्या है कांस्टेंट। तो इसको हम एज ए n की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और जो नॉर्मली हम x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा y x टू द पावर y माइनस 1, सिंपल। तो यही इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन। सिमिलरली अगर हमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है z को y के रिस्पेक्ट में, अब y मतलब ये हो जाएगा del ऑफ del y, और ये x टू द पावर क्या हो जाएगा आपका y। अब यहाँ पे ध्यान दो कि y के रिस्पेक्ट में है तो ये जो आपका x है वो क्या हो गया कांस्टेंट, और इसको सिर्फ हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट में। तो इसको कैसे करेंगे, क्या होगा, इसमें सिंपल एक फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, अगर हमको डिफ्रेंशिएशन करना है a टू द पावर x का जिसमें कांस्टेंट के ऊपर आपका वेरिएबल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डिफ्रेंशिएशन का, a टू द पावर x log ऑफ a, सिंपल। ये इसका डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला है जहाँ पे a क्या है कांस्टेंट एंड x क्या होगा आपका वेरिएबल। तो यहाँ पे भी आपका x क्या है कांस्टेंट और y क्या है वेरिएबल। तो आप इसमें सिंपल पुट कर सकते हैं del अपॉन del y, क्या x टू द पावर y है, तो ये हो जाएगा आपका x, जहाँ जहाँ a है वहाँ x आएगा, जहाँ आपका x वेरिएबल है वहाँ y, क्योंकि आपका वेरिएबल इस क्वेश्चन में क्या है y। तो ये हो गया x टू द पावर y log ऑफ a मीन्स कांस्टेंट विच इज x। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, किसका, del z अपॉन del y का, ठीक। तो ये था पार्शियल डिफरेंशिएशन। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।